मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। आइए, जो आप सोचते हैं वही अगर शायर कहने लगे तो आपको लगेगा कि आप बीती को जगबीती और जगबीती को आप बीती बनाने का कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। ये नमूना अगर आपको देखना है तो मुलाकात कीजिए जनाब असद बस्तवी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब असद बस्तवी। ये देखिए अदील हमजा, ये समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और छात्र संघ के उपाध्यक्ष हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष हैं छात्र संघ के। जाहिर है कि बड़ी जिंदादिली के साथ वो यहाँ शोरा इकराम का इस्तकबाल कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जब्बार अहमद साहब भी इस्तकबाल कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़ेर एहतमाम आज का अज़ीम शान मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। स्टेज पर कायदे मिल्लत हम सबके बड़े मोहतरम फिरका परस्तों की आंखों में आंखें डालकर आपकी तर्जमानी करने वाली शख्सियत मेरे सरपरस्त मेरे बड़े भाई जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की मौजूदगी। हाज़रीन गिरामी, वक्त बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द जो है आपसे मुखातब होकर अपनी जगह ले लूं। आप इजाजत दें तो 4 मिसरों से अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे महसूस कराएंगे कि आप उस लाल गोपालगंज में हैं जिसका तज़किरा पूरे हिंदुस्तान में होता रहा है। पेश करता हूं 4 मिसरे बतौर खास। अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, सलाम आपकी मोहब्बतों को, सलाम आपकी समातों को। पेश करता हूँ चौथा मिसरा मुकम्मल हो, पूरा लाल गोपालगंज मेरे शेर की तायद करे। आदिल हमजा साहब, अंसार साहब, योगेंद्र साहब, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। पेश करता हूँ आदिल भाई। खामोश रहता हूँ, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, वही 4 मिसरे आज के इस मुशायरे का मकसद है। स्टेज पर सद्भावना कमेटी के चेयरमैन मेरे भाई जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब, आज के हम सब के मुशायरों के सरपरस्त जनाब मुनीर खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरे भाई शहजादा कलीम साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। अब जो 4 मिसरे मैं पढ़ूंगा मुझे यकीन होगा कि मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा हूँ। पेश करता हूँ, तमाम लोग को शरीक करता हूँ बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे।
आदिल भाई, मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, जब सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हो रहे थे, हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और ये ऐलान कर रहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है, हिंदुस्तान की फिरका परस्तों की ताकत नहीं है कि आपका बाल बेका कर सके। ये हिंदुस्तान है और यही कौमी यकजहती है और इसी को फरोग के लिए हम तमाम शुराए किराम अपने घरों से निकले हुए हैं। पेश करता हूं अगला मिसरा, अगर सच हो अच्छा हो तो तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा, वाह 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 वाह, जमजम तुम्हें, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। चार मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। आसिम भाई, एक ऐलान किया गया 7 साल कबल की हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा और इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। लेकिन इलाहाबाद के लोगों, एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, यह आपसे ढका छुपा नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि मेरे इस जज्बे में आप तमाम लोग शामिल हों। पेश करता हूँ बता खास इरशाद। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहना, क्या कहना? जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। अगले मिसरे का इस्तकबाल करे पूरा गोपाल लालगंज। पेश करता हूँ। यकीनन अपनी आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। तमाम लोग जब तक मैं माइक पर हूं मेरी जानिब मुतवज्जह हो जाए। पेश करता हूं। आंखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत जल्दी उन्हीं। वाह 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 वाह। असद, आधे मिनट के लिए आप रुकिए। इस मुशायरे में अभी तक वो माहौल नहीं बना है जिस माहौल के लिए लाल गोपालगंज मशहूर है। मैं बड़े अदब के साथ हाथ जोड़ के लाल गोपालगंज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। इस दौर में सच बोलना बहुत मुश्किल काम है और दाढ़ी टोपी के साथ तो सच बोलना और भी मुश्किल काम है। लेकिन अगर असद बस्तवी सच बोलने की हिम्मत कर रहा है तो लाल गोपालगंज के तमाम हिंदू मुसलमानों को इस सोच की तायीद करनी चाहिए, इसके शेरों के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं किया तो यकीन जानिए कि सच बोलने के हौसले टूटने लगेंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक बार फिर इस्तकबाल कीजिए असद बस्तवी का।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हजरात को, और मुझे यकीन है कि आप सच की हिमायत करेंगे और सच का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हाज़रीन गिरामी, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में चैन क्यों नहीं है, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। आसिम भाई, 4 मिसरे आपके हवाले से पढ़ना चाहता हूं और बताता हूं कि इस मुल्क में चैन और सुकून क्यों नहीं है। पेश करता हूं, पूरा लाल गोपालगंज मेरे इन शेरों की तायीद करेगा इंशाअल्लाह। बतौर खास मुलाजा फरमाएं। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत का कब्जा है। हाज़रीन गिरामी, मैंने देखा कोरोना की महामारी में जब कायदे मिल्लत अबू आसिम आज़मी साहब लोगों को दवाइयाँ फराहम कर रहे थे, लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे, लोगों को रुपए और पैसे का इंतजाम कर रहे थे। मुंबई में बसने वाले तमाम उत्तर भारतीयों को रेलवे के जरिए और हवाई जहाज के जरिए उनके घर तक पहुंचा रहे थे। उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रहे थे, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रहे थे, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। हाज़रीन गिरामी, इन सरकारों के पास अब आपकी जमीनों को बेचने के सिवा कुछ नहीं बचा है। लिहाजा एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके जमीनों की हिफाजत करे, आपके हुकूक की हिफाजत करे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अब उन 4 मिसरों पर मुझे यकीन है कि पूरा लाल गोपालगंज जागेगा इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूं आलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब। इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, क्या कहना, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा, हमें वो चाय की वाह 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 वाह, डालेगा। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। पेश करता हूँ 4 मिसरे और। हाज़रीन गिरामी, वक्त बहुत कम है, दोबारा नहीं पढ़ सकता। 4 मिसरों थोड़ी देर और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। कोरोना महामारी के वो दिन, 2 साल, एक एक दिन किस तरह आपका गुजरा है, आपसे ढका छुपा नहीं है। मैं इस वक्त लाल गोपालगंज में खड़ा हूँ। आप बताइए कि इस वक्त रोजगार के मामलात इस मुल्क में कैसे हैं, इस वक्त कारोबार के मामलात कैसे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा भाई आजाद प्रताप घनी साहब के हवाले से। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बना कर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बना कर छोड़ दिया। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बना कर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बना कर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं।
देश को अपने साहेब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। देश को अपने साहेब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। और हाज़िरीन गिरामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद 2-2.5 मिनट की एक नज्म आजाद भाई की फरमाइश है, पेश करता हूँ। मेरा खास मुलाजा फरमाएं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया, अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है, अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया, थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी। आइए एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ, वही नज्म आज के इस मुशायरे का मौजू है और फरमाइश है मेरे मोहतरम जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब की और आज के मेहमान खुसूसी जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की। पेश करता हूँ मुनीर भाई बताए खास ये नज्म। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। अब अगला मिसरा आपके दिलों पर दस्तक दे तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। पेश करता हूं आदिल भाई बता खास। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए, मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और एक बंद पढ़ना चाहता हूँ, एक बात आपसे बताता हूँ कि इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन एक काम जरूर किया है कि आपके जिले को इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया और अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया। ये तमाम काम कर दिए गए। फिरका परस्तों को मालूम है कि अब इस मुल्क में काम करने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय ये तमाम मुल्कों को लाया जाए और आपस में इन्हें लड़ाया जाए और इन पर हुकूमत किया जाए। लेकिन गोपालगंज के अच्छे लोगों, आप बताइए कि अब इस मुल्क पर वही हुकूमत करेगा जो मोहतरम अखिलेश यादव की तरह काम करेगा। पेश करता हूं अगला बंद बता रहे। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। बैनर पे लिखा रहेगा काम ईमानदार, सोच दमदार, उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश। ये तमाम झूठे नारे कितना बर्दाश्त करेगी इस मुल्क की सूबे की हुकूमत। पेश करता हूं मेरे खास। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने, काम यूपी में
ने लेकिन किया कुछ नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और आसिम भाई 24 मार्च की रात में ऐलान होता है कि कल से लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई तैयारी नहीं, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई प्लानिंग नहीं। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात, इन तमाम बड़े शहरों से मजदूर पैदल अपने घरों को निकल पड़ते हैं। रास्तों में कितने मजदूरों की मौत हो जाती है, ट्रेन का हादसा होता है, अस्पतालों में अमीर हमजा भाई कितने लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, कितने बच्चे भूख से मर जाते हैं। ये तमाम दर्द, ये तमाम कर्ब आपकी आंखों में है। हाज़िरीन गिरामी, एक बंद पढ़ता हूँ और तमाम लोग को शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ खास मुलादा फरमाएं। इरशाद। लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। कितने साहिब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए, कितने साहिब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। पीएम केयर फंड 20 लाख करोड़ का सरकारी राहत पैकेज, आपको क्या मिला? सिर्फ 50 रुपए का राशन और 100 रुपए का झोला। पेश चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए। जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद में एक नाम आएगा और उस नाम को सुनकर आपकी आंखों में चमक आएगा। लेकिन हाज़िरीन गिरामी, उससे पहले मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान के मशहूर शायर शहजादा कलीम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपसे मुलाकात का मौका फराहम किया। सद्भावना कमेटी के चेयरमैन भाई आजाद प्रतापगढ़ी साहब का, जिनकी नज़मों को सुन सुनकर मुझे यह हौसला मिलता है। हाज़िरीन गिरामी, मैं अगला बंद पढ़ूंगा और आप तमाम लोग मेरे इस बंद में शरीक होंगे। इरशाद। लोग खुशी ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ हैं उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की। हाज़िरीन गिरामी, अबू आसिम आज़मी साहब यहाँ मौजूद हैं।
वो आपकी मोहब्बत में सिर्फ आए हैं एक तहरीक के लिए, एक मिशन के लिए, लिहाजा आप उनकी उम्मीदों को मत टूटने दीजिएगा। लाल गोपालगंज पर अबू आसिम आज़मी साहब ने जो भरोसा जिताया है, जो एतबार बख्शा है, उस एतबार को मत टूटने दीजिएगा। और आने वाले दिनों में मजहबों के नाम पर आपस में मत बढ़ जाइएगा, वरना ये जान लीजिए कि आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। मैं ये बंद पूरा करके अपनी जगह लेता हूँ, ढेर सारी दुआएं दे के मुझे रुखसत कर देना। पेश करता हूँ इरशाद इरशाद क्या कहना ओ यही एक तहरीक इस देश की, सामने जो मुखालिफ हैं उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, हमको उनकी क़यादत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह।